हमारे साथ हैं यूनिक चेन्स इन ज्वेल्स के डायरेक्टर और जीजेसी के इमीडिएट पास्ट चेयरमैन संयम मेहरा। संयम नमस्कार, पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। इस तरीके से सिचुएशन अभी मिडिल ईस्ट वेस्ट में बनी हुई है, ऑलरेडी के इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा, 1 लाख के पार सोना घरेलू बाजार में गया है, इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइस के करीब है। अभी इमीडिएटली इस रिस्क को, इन डेवलपमेंट्स को कैसे रीड करते हैं आप और लाइकली इम्पैक्ट ऑन गोल्ड? नमस्ते। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि सोना अचानक से आज सुबह प्राइस हुआ 3420 के आसपास, $3420 के आसपास गोल्ड आया। गोल्ड जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जगहों के ऊपर जो वॉर किया या जो इस तरीके से जो बमबारी की, उस वजह से गोल्ड अचानक से बढ़ गया। और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी गोल्ड लाख रुपए के ऊपर जो चल रहा है, 1,02,000 के आसपास जो गोल्ड चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि 3700 से $38 के आसपास हो जाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो डिमांड पहले से ही 95-96,000 होने के वजह से डिमांड थोड़ी कम थी। बुलियन की और कॉइन्स की सेल काफी ठीक ठाक रही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन जो आप देखेंगे ज्वेलरी की डिमांड, वो अभी इस भाव के वजह से थोड़ी सी कम है। आने वाले टाइम के अंदर जो बुलियन और कॉइन्स के अंदर जो बाइंग हो रही है दिवाली के आसपास या जो अगस्त सितंबर के आसपास, वो सब वापस ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट होने की सोच बन सकती है। हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस पहले से ही बहुत सारी थी। पहले रशिया यूक्रेन को पकड़े, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर्स हुई, गाजा इजराइल की हुई, 8 कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आई, आने वाले टाइम के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन इस लेवल तक बढ़ रही हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि जो गोल्ड है और यूएस की कम पावर होते हुए, डॉलर इंडेक्स 98.32 होते हुए, अगले साल तक $4,000 के आसपास भी गोल्ड दिख सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर, ये साल के अंदर ही गोल्ड 1,10,000 के आसपास तक का देखने को दिख सकता है। एमसीएक्स कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये तो पक्का है फिर संयम जी कि इस साल 1 लाख के ऊपर ही भाव क्रॉस मतलब बने रहेंगे, या फिर ये साल हम क्रॉस करेंगे इस भाव के ऊपर ही? यस, मुझे लगता है कि ये साल दिसंबर तक तो 1,10,000 के आसपास के भाव दिख जाएंगे। अगर बीच में तो कुछ मंदी आती भी है तो एमसीएक्स के अंदर 96 या 97 के भाव लोएस्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो रुख सोने ने पकड़ा है वो तेजी का ही पकड़ा है, और 1,10,000 के आसपास भाव बुरा मतलब आएगा। कोई भी डिप्स के अंदर बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के रूप में बाय करना चाहिए। अभी से 10% की तेजी भी देखने को मिल सकती है और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मान के चले डिमांड पर और थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है, या फिर जो नेसेसिटी बाइंग है उस पर भी असर दिखेगा क्या इस भाव का? नहीं, मैं हर साल आप देखेंगे जून जुलाई के अंदर जो बाइंग होती है वो वैसे ही बहुत कम होती है। अभी पिछले साल से भी आप देखेंगे तो 20-25% ईयर ऑन ईयर डाउन है इन फ्रंट वॉल्यूम के हिसाब से। तो अभी भी डाउन ही है। जून जुलाई का जो बाइंग है वो मुझे लगता है अगस्त से ही रिटेल की चालू होगी। और जो भी ब्राइडल बाइंग है, ब्राइडल ज्वेलरी की बाइंग हो, वो भी मुझे लगता है जुलाई एंड से ही शुरू होगी। शोरूम स्टोर्स अभी भी अपने जो स्टॉक है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। नया स्टॉक्स जुलाई से भरना चालू करेंगे, ऐसी एक सोच बनी हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर जो सीजन है वो अगस्त से दिवाली का चलेगा। ये फर्स्ट क्वार्टर जो था अप्रैल मई जून का, अप्रैल का जो अक्षय तृतीया का महीना था वो ठीक ठाक रहा। उसके बाद तो थोड़ा डाउन ट्रेंड ही रहा बाइंग के अंदर ज्वेलरी का। ओके, चलिए, थैंक यू संयम जी आने के लिए शो में और क्विकली डिमांड पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसेस पर अपने कमेंट देने के लिए।